नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ रस्किन बॉन्ड का लिखी हुई कहानी द ब्लैक कैट। हैलोवीन के स्पेशल फेस्टिवल के लिए लिखी गई थी ये कहानी हॉरर और मिस्टीरियस ट्विस्ट के साथ। शुरू करते हैं आज की कहानी द ब्लैक कैट। पहाड़ी बाजार में हमारा एक दुकान थी जहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा फेंका जाता था। एक अंधकार मटमेला फीका एक दुकान घर। मैं कभी कभार वहाँ जाता था, किताबों की तलाश में या अच्छी विक्टोरियन समय के वस्तुओं की तलाश में। कुछ लोगों को उस दुकान में अधिकतर घरेलू सामान मिलता था, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे आकर्षित किया वो दुकान के एक कोने में खड़ी एक झाड़ू थी, जो पुरानी थी लेकिन अभी भी अच्छी हालात में थी। कि बिल्कुल उसी तरह के लंबे हैंडल वाली झाड़ू है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मेरे पास कोई नौकर नहीं है, इसीलिए कॉटेज में झाड़ू पोछा करने वाला भी और कोई नहीं है, और मुझे उस साधारण छोटे हैंडल वाली झाड़ू के साथ टेढ़ा होकर झुक के झाड़ू लगाना पसंद नहीं है। लेकिन दुकानदार ने पुरानी झाड़ू की कीमत 10 रुपये पूछी। मैंने बहुत मोल भाव किया और इसकी कीमत घटाकर 5 रुपये कर दिया। झाड़ू काफी मजबूत दिखता है, हर सुबह ये बढ़िया काम कर रहा था। अब यहीं पर कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन इस कहानी का शुरुआत ही नहीं होती अगर मैंने बागीचे के छत पर एक बड़ी काली बिल्ली को बैठे हुए नहीं देखा होता। चमकीली पीली आंखों में तीव्र भेदक दृष्टि से बिल्ली मुझे माप रही थी, मानो गणना कर रही हो कि मुझसे कितने सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। उसने मेरी ओर देखा और 1-2 बार म्याऊं म्याऊं किया, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं बिल्ली को कभी मौका नहीं देता, लेकिन इस बार मैंने देखा बेचारा मेरा पीछे पीछे आ रहा है। आकर खालियान का दरवाज़ा खरोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि बेचारा बहुत भूखा था, इसीलिए मैं थोड़ा दूध ले आया। अब उसने दूध पीना खत्म करते समय बिल्ली कई बार गड़ाहट की आवाज़ किया, फिर अलमारी पर कूद कर बैठ गई। कई दिन बीत गए, लेकिन मुझे उससे छुटकारा पाने का कोई संकेत नजर नहीं आया। जानवर के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वो इस घर का मालिक है और विनम्रतापूर्वक मुझे अपने घर में स्वीकार कर रहा है। इससे भी अजीब बात यह है कि बिल्ली को मेरे नए खरीदे हुए झाड़ू में मेरी तुलना से अधिक दिलचस्पी थी। जब मैं घर में झाड़ू लगाऊं तो वो झाड़ू के चारों ओर नाचेगा, उल्टा लटकेगा। फिर जब झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रखता हूँ तो बिल्ली ऊपर चढ़ जाती है और हैंडल को रगड़ती है और अपने मुंह से गुर्राहट की आवाज़ निकालती है। बिल्ली और झाड़ू ये रिश्ता सदियों से बिछड़ उत्तेजक और संभावनाओं से भरा रहा है। ये कॉटेज बहुत पुरानी है, लगभग 100 साल पुरानी है, और ये सोचकर ही रोमांच होता है कि इतने लंबे समय में यहाँ कितने लोग रहे होंगे। मुझे इस घर में सिर्फ 1 साल ही हुआ है। हिमालय के गोद में ओक के पेड़ों के जंगल में ये कॉटेज अकेली खड़ी है, लेकिन मेरा कभी भूत प्रेत से सामना नहीं हुआ। जुलाई के मध्य में मिस बेलॉस मुझसे मिलने आई। कॉटेज के बाहर पथरीले सड़क पर मुझे उसकी छड़ी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। आवाज़ गेट के सामने रुक गई। मिस्टर बॉन्ड, कड़वी आवाज़ में पुकारा। क्या आप घर पर हैं? मैं बगीचे में कुछ काम कर रहा था। जब मैंने ऊपर देखा तो एक बूढ़े अंग्रेज महिला सीधे खड़े होकर गेट के ओर देख रही थी मेरे तरफ। मैंने अपना हाथ से निराई को छोड़ दिया और कहा, गुड इवनिंग, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास मेरी बिल्ली है, मिस पिलॉस ने कहा। बात यह है कि मैंने उस महिला को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि वो इस हिल स्टेशन की सबसे बुजुर्ग निवासी मानी जाती है। मेरे पास एक बिल्ली है, मैंने कहा। फिर भी ठीक से कहने तो मैं ही उस बिल्ली के शरण में हूँ। अगर ये आपकी बिल्ली है तो आप इसके पास ज़रूर आएंगे।
अच्छा, अब अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब अंदर आइए, मैं तब तक उसे ढूंढता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ चली गई है। मिस बिलॉस अंदर आई। उसने पुराने जमाने की काली पोशाक पहनी हुई है और उसके हाथ में वॉलनट की लकड़ी की एक छड़ी है जो 2 या 3 जगहों पर मुड़ी हुई है और हैंडल के बजाय उसका सिर गोल है। महिला कुर्सी पर बैठी और मैं बिल्ली की तलाश में चला गया। वो हमेशा की तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। मैंने हमेशा की तरह कई बार बुलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे पता है कि वो कहीं आसपास है, लेकिन बिल्ली ऐसे ही होता है, जिद्दी जानवर। जब मैं आखिरकार लिविंग रूम में आया तो मैंने देखा कि बिल्ली मिस बिलॉस की गोद में लिपटी हुई थी। ओह, आपको ये मिल गया है? अच्छा, क्या जाने से पहले एक कप चाय पी सकते हैं? नहीं नहीं, धन्यवाद, मिस बिलॉस ने कहा। मैं चाय नहीं पीती, लेकिन कुछ मजबूत, थोड़ी सी ब्रांडी। उसने अब मेरी ओर कड़ी नजरों से देखा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शराब पीता हूँ, मैंने जल्दी से थोड़ा संकोच करते हुए कहा, लेकिन तत्काल आवश्यकता होने पर ज़रूरत के लिए कुछ अपने पास रखती हूँ। सर्दी से बचाव में बहुत कारगर है, लेकिन ये सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा काम करता है। आपका केतली में पानी उबल रहा है, उन्होंने देखकर कहा। क्या थोड़ा गर्म पानी मिल सकता है? गर्म पानी? हाँ बिल्कुल। मैं तब हल्का निश्चल हो पड़ा था, लेकिन मैं पहली मुलाकात में मिस बिलॉस को नाराज नहीं करना चाहता था। धन्यवाद। एक और ग्लास? उन्होंने अब ग्लास ले लिया। मैं केतली लाने चला गया। मैंने देखा कि उन्होंने अपने बड़े कपड़े के एक जेब से 2 छोटे पैकेट निकाले, जिनमें बिल्कुल जैसा कोई केमिस्ट का पाउडर भरा हुआ पैकेट की तरह लगता हो। दोनों पैकेट खोले। सबसे पहले पर्पल रंग का और उसके बाद क्रिम्सन रंग का पाउडर उस गिलास में डाला। हालांकि कुछ नहीं हुआ। अब कृपया मुझे पानी दीजिए, उन्होंने कहा। गर्म है, उबल रहा है, जरा सावधानी से। कोई बात नहीं। फिर मैंने उबलता हुआ पानी उसके गिलास में डाल दिया। आश्चर्य! अचानक एक भयानक फुसफुसाहट की आवाज आई और झाग का फूट पड़ा। ऐसे फिनाइल शून्य गर्भ से एक समय में एक पूरे चक्र में बदल जाता है। चारों ओर तेज कड़वी गंध फैल गई। मिश्रण इतना गर्म हो गया कि मुझे लगा कि गिलास फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले मिस बिलॉस ने गिलास अपने होठों से लगाया और उसे गटक लिया। मैं सब कुछ देखकर हैरान रह गया। मुझे लगता है कि हमें अब जाना चाहिए, उसने गिलास नीचे रखते हुए और अपने होठ पोंछते हुए कहा। बिल्ली ने अपनी पूंछ हवा में उठाई और आवाज कर इशारा किया कि वो भी अब तैयार है। मिस बिलॉस ने कहा, मैं आपकी आभारी हूँ यंग मैन। डोंट मेंशन इट, मैंने उत्तेजना के साथ बोला। ऑलवेज एट योर सर्विस। औरत ने अभी उसकी हड्डी निकली हुई हाथ सामने बढ़ा दिया। मेरा हाथ पकड़ा। उफ, कितना ठंडा था वो हाथ। मैंने देखा मिस बिलॉस और उनकी बिल्ली गेट की तरफ जा रही है। मैं थोड़ा बेख्याली में बैठने के कमरे में गया। अकेला रहने से बहुत ख्याल दिमाग में आता है, कल्पना का स्थिति हो जाता है। ये सब सोचकर निरुत्साहित मन में चेहरे पर हंसी लाने का प्रयत्न किया, लेकिन साथ ही साथ वो हंसी गले पर अटक गया। कि क्या देख रहा हूँ मैं? नहीं मिल रहा कहीं पर। दीवार के कोने पर जो झाड़ू रखा है वो कहाँ गया? मैं कूद कर बाहर आ गया कॉटेज से और बाहर इधर उधर ढूंढा। नहीं, कोई कहीं पर नहीं है। सिर्फ जमा हुआ अंधेरे के बीच से निकल आया मिस बिलॉस का जोर से चीखने की आवाज। उसके बाद ही एक गाने का लाइन। मेरी आसपास में जमा हुआ इस अंधेरे में मेरी टोपी के पीछे उठा है वो चांद,
खतरे में पड़ेगा तू, अगर पहचान लिया चुड़ैला चुड़ैल की बिल्ली का राज। और उसी वक्त दिवाली की रॉकेट के जैसा कुछ एक तेजी से सिर के ऊपर से उड़ गया। चौंक के सिर ऊपर करके देखा, उभरती हुई बड़े चांद के सामने उन लोगों का काला साया एक आकृति में आया। मेरे उस झाड़ू पर बैठकर उड़ चला है मिस बिलॉस और उनकी बिल्ली। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद है। हम लौटेंगे हमारी दूसरे किसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।